अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेलवेंट CSS रिएक्ट वीट के साथ। आज आप देखेंगे कि कैसे CSS लिखे बगैर भी एक अच्छी वेबसाइट बन सकती है क्लासेस के साथ भी। और सबसे पहले टेलवेंट CSS विद वीट इंस्टॉलेशन गाइड कि टेलवेंट CSS होता क्या है, टेलवेंट CSS को यूज़ क्यों करते हैं। टेलवेंट CSS ये एक फ्रेमवर्क है CSS का। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें बार बार CSS ना लिखनी पड़े और हम क्लासेस के थ्रू अपनी एक अच्छी वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। इससे हमारा कोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, हमने वीट प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट करनी है और इसलिए सबसे पहले वीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद हमने इंस्टॉल टेलवेंट CSS करनी है। उसके बाद हमने कॉन्फ़िग वीट करना है। उसमें हमने क्या करना है, ऐड द टेलवेंट प्लगइन इन CSS फाइल। उसके बाद हमने इंपोर्ट टेलवेंट करनी है CSS में और उसके बाद हमने अपना सर्वर स्टार्ट करना है। चले हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वीट का। सबसे पहले आपने फोल्डर बना लेना है। उसके बाद आपने cmd राइट करना है और यहाँ पे आप बेशक कमांड खुद भी दे सकते हैं और अदरवाइज़ आप टेलवेंट की वेबसाइट पे आएंगे। ये देखें, टेलवेंट की वेबसाइट पे आएंगे तो npm create वीट लेटेस्ट प्रोजेक्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और माई प्रोजेक्ट यानी कि आप प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम टेलवेंट कर रहे हैं तो हम टेलवेंट CSS प्रोजेक्ट राइट कर देते हैं नेम। सॉरी, ये 8 राइट हो गया। के बाद आपने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है क्योंकि हम रिएक्ट के साथ कर रहे हैं। रिएक्ट पर एरो आ जाए तो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप टाइपस्क्रिप्ट वेरिएंट यानी कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट के साथ, अदरवाइज आपने जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे हैं तो हमने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने CD करना है और टेलवेंट। उसके बाद हमने टेलवेंट CSS प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि हमारा पाथ ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉल करनी है टेलवेंट CSS। टेलवेंट इंस्टॉल कैसे होगी, आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। अब ये हमारी टेलवेंट CSS इंस्टॉल हो रही है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमारी टेलवेंट CSS इंस्टॉल हो रही है। जैसा कि हमारी टेलवेंट CSS कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने कॉन्फ़िग द वीट प्लगइन करना है। उसमें हमने इसमें सबसे पहले आपने राइट करना है कोड डॉट। इससे क्या होगा कि आप VS कोड में आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आपको मैं VS कोड में ही बताऊंगा। VS कोड ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ वीट config.js। इस फाइल को ओपन करेंगे और फिर हम अपनी टेलवेंट CSS की वेबसाइट बनाएंगे और सिंपली ये कॉपी करेंगे यहाँ से टेलवेंट CSS, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अगेन हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और टेलवेंट CSS का प्लगइन ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने एरो लगाना है और पेस्ट कर देना है और सेव कर लेना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम CSS में टेलवेंट को इंपोर्ट करेंगे। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है इंपोर्ट टेलवेंट CSS एंड src में जाकर बेशक ऐप CSS में पेस्ट कर दें या index.css में पेस्ट कर दें। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इनको कट कर देंगे और app.jss की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी कट कर देंगे। हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे और उसके अंदर टैग यूज़ करेंगे और लिखेंगे हेलो वर्ल्ड।
अब हम अपना सर्वर को रन करेंगे। के लिए हम क्या लिखेंगे, npm run dev। ये देखिए हमारा सर्वर रेडी है, लोकल होस्ट 5173 पे रन हो गया। हम इसके ऊपर कंट्रोल एंटर करेंगे, या इसको कॉपी करके इसको, ये वैसे ही चल गया, अदरवाइज यहाँ पे कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड। क्यों, अब हमारी टेलवेंट इसके साथ टेलवेंट हमारी लग चुकी है, इस वजह से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। क्योंकि आपको आइडिया होगा H1 का फ़ॉन्ट क्या होता है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ 1 मिनट। फॉर एग्जांपल हम इसको रिमूव या कमेंट करते हैं। अब चेक करिएगा, ये देखिए अब जैसे ही टेलवेंट को हमने रिमूव किया है वो अपना पहले साइज बोल्ड हो गया। अब कि हमने टेलवेंट सीखना है तो हम ये लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम बैकग्राउंड इसमें लगाना सीखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड लगता है। क्लासेस नेम PG रेड। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ पहले, वेबसाइट पे जाकर, फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। इसमें सबसे पहले ये हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम कलर्स पे आ जाते हैं, कलर्स चेक करते हैं इसके कौन कौन से कलर्स हैं। रेड, ऑरेंज, इसमें 50%, 100%, 200, 300, 4%, ये सारे कलर्स हैं। आप किसी भी कलर को ऐड कर सकते हैं इनमें से। फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर ऐड किया है तो रेड कलर, कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम ग्रीन ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा ये हमारा ग्रीन हो गया। ऐसे आप किसी भी कलर को ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपने फ़ोन फैमिली देना है तो उसके लिए हम क्या करें। फ़ोन फैमिली के लिए इसमें टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट SM और टेक्स्ट बेस और टेक्स्ट LG और टेक्स्ट XL, यानी इनका सबका फ़ॉन्ट साइज़ ये देखें आगे उन्होंने दिया भी हुआ है 1.25 REM यानी कि 20 पिक्सल, इस तरह सब दिया हुआ है ना। ठीक है, अगर आप खुद देना चाहते हैं सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे और फिर हम खुद भी यानी कि अपना कस्टम भी कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिएगा, अब चेक कीजिएगा फ़ॉन्ट साइज के अंदर आपने सबसे पहले आपने टेक्स्ट देना और उसके अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल एरो लगाकर 50 पिक्सल लिखते हैं तो चेक करते हैं कि हमारा कस्टम वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। कस्टम ने नहीं वर्किंग की, सॉरी, चेक करते हैं इसको क्या मसला है इसको भी। ये देखिए एरोज नहीं लगाने, सिंपल वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट करना है 50 पिक्सल्स। ऐसे ही आप अपने कस्टम चीज़ें कर सकते हैं कुछ भी। ये देखिए ये सब जिसके ऊपर अवेलेबल है, आप सबको ट्राई करिएगा। ये देखिए XL 2XL चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हैं यानी कि ये चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। देखिए ये आप यूज़ भी करते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट वेट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आपने सिंपली यहाँ पे राइट करना है फ़ॉन्ट बोल्ड थिन। हमारा पहले ही बोल्ड है तो इसलिए हम इसको थिन करके चेक करते हैं, थिन से कुछ होता है। देखिएगा, देखिए आगे बोल्ड था अब वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। ऐसे ये सब फ़ॉन्ट वेट्स हैं और उसके बाद यानी कि कंप्लीट यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ दिया है। जैसे आपको किस चीज़ की भी नीड हो सकती है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप इसको ChatGPT से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कलर्स हैं, टेक्स्ट कलर भी होते हैं। ये देखें कलर्स हैं, ये भी टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट में कलर कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट जो है वो वाइट करना है या जैसा भी, फॉर एग्जांपल आपने ब्लू करना है टेक्स्ट, उसके लिए
आपने टेक्स्ट ब्लू और आगे उसकी परसेंटेज रखनी है, ये रख देनी है, क्योंकि हमने थोड़ा लाइट रखना है, बैकग्राउंड डार्क है, उसके लिए हमने टेक्स्ट ब्लू 200 रख दिया। अब हम चेक करते हैं इसको, ये देखें ब्लू कलर हो गया। इस तरह ही आप कोई भी कलर रख सकते हैं, ये सब कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर आपने कुछ कलर्स ऐसे हैं जो से फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लैक रखना है, ब्लैक में आप परसेंटेज नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, आप देंगे ये वर्क नहीं करेगा, देखिएगा ये देखिए वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा और वहाँ पे भी ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ब्लैक नहीं हो रहा, यानी कि ये सॉरी डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, यानी कि ये तो चले ब्लैक है ना डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। आपने किसी और कलर को करना हो ब्लैक तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको ब्लैक की जगह पे वाइट कर देते हैं तो ये तो भी नहीं वर्क करेगा। ये देखिए ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा, सॉरी ये देखिए ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। अगर आप इसको वाइट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल लिखना है टेक्स्ट वाइट, ये देखिए अब वर्क करेगा। ये देखिए हो गया। अब आप इसको ब्लैक भी करते हैं, क्योंकि ब्लैक ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ को ब्लैक करना है तो आपको सिर्फ लिखना है टेक्स्ट ब्लैक। और नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपने टेक्स्ट डेकोरेशन आपने अंडरलाइन राइट कर देना है, सिंपल अंडरलाइन राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन, इसके अंदर इसके नीचे अंडरलाइन रखी है। और नेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कलर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे जैसे आप इनकी नीड होगी आप इनको यूज़ ज़रूर करिएगा। वैसे आप चेक करिएगा थिकनेस, डेकोरेशन स्टाइल, थिकनेस, ऑफसेट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये ट्राई करते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने टेक्स्ट को अपर केस में करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट लोअर केस में हो, कैपिटलाइज हो, नॉर्मल केस में हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपर केस यहाँ पे राइट कर देना है, अपर केस। ये देखें आपका टेक्स्ट सारा अपर केस में हो गया, ठीक है। अगर आप और यानी कि चाहते हैं कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली कैपिटलाइज लिख देना है। ओवरफ्लो करना चाहते हैं तो सिंपली आपने ये लिख देना है टैक्स क्लेम। वो भी जैसे जैसे आपको जिस चीज़ की नीड होगी आपने वो उस चीज़ को यहाँ से देख लेना और अप्लाई कर लेना है। टैक्स रैप है, आगे वर्टिकल लाइन, वाइट स्पेस, वर्ड ब्रेक, ओवरफ्लो रैप, यानी कि ये सब चीज़ें। अगर आप बैकग्राउंड अटैचमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने BG फिक्स वगैरह सारे यानी कि यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं तो इसमें आपने नोट किया होगा कोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, नहीं तो CSS में बहुत ज़्यादा कोड यानी कि बड़ा हो जाता है, जिसमें जितना छोटा आपका कोड होगा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें राउंड, यानी कि कितना बॉर्डर आपको राउंड करना है, कॉर्नर्स को कितना राउंड करना है, आउटलाइन भी है, बॉर्डर भी है। फॉर एग्जांपल हम आपको चेक करके देखते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा, चेक करते हैं वर्क। नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा, छोटा हो गया है। देखिए अगर हम इसको कम कर दें, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा उससे। अगर हम इसको LG कर दें तो चेक कीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि हम इसको कस्टम करें, इस तरह LG है, XL है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कस्टम करें तो इसके लिए आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आपने सबसे पहले आपने टेक्स्ट वैसे लिखा रहना देना और उसके अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल एरो लगाकर 50 पिक्सल लिखते हैं तो चेक करते हैं कि हमारा कस्टम वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। कस्टम ने नहीं वर्किंग की,
सॉरी, चेक करते हैं इसको, क्या मसला है इसको भी। ये देखिए, एरोज नहीं लगाने, सिंपल वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट करना है 50 पिक्सल। ऐसे ही आप अपने कस्टम चीज़ें कर सकते हैं कुछ भी। ये देखिए, ये सब जिसके ऊपर अवेलेबल है, आप सबको ट्राई करिएगा। ये देखिए, एक्सेल 2XL। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हैं, यानी कि ये चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। देखिए, ये आप यूज़ भी करते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट वेट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आपने सिंपली यहाँ पे राइट करना है फ़ॉन्ट बोल्ड इन। हमारा पहले ही बोल्ड है, तो इसलिए हम इसको थिन करके चेक करते हैं। थिन से कुछ होता है, देखिएगा। देखिए, आगे बोल्ड था, अब वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। ऐसे ये सब ये फॉन्ट वेट्स हैं। और उसके बाद यानी कि कंप्लीट यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ दिया है। जैसे आपको किस चीज़ की भी नीड हो सकती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप इसको चैट जीपीटी से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कलर्स हैं, टेक्स्ट कलर भी होते हैं। ये देखें, कलर्स हैं, ये भी टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट में कलर कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट जो है वो वाइट करना है, या जैसा भी, फॉर एग्जांपल आपने ब्लू करना है टेक्स्ट, उसके लिए आपने टेक्स्ट ब्लू और आगे उसकी परसेंटेज रखनी है, ये रख देनी है। क्योंकि हमने थोड़ा लाइट रखना है, बैकग्राउंड डार्क है, उसके लिए हमने टेक्स्ट ब्लू 200 रख दिया। अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखें, ब्लू कलर हो गया। इस तरह ही आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ये सब कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अगर आपने कुछ कलर्स ऐसे हैं जो से, फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लैक रखना है, ब्लैक में आप परसेंटेज नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, ये देखिएगा, आप देंगे, ये वर्क नहीं करेगा। देखिएगा, ये देखिए, वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा और वहाँ पे भी ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, ब्लैक नहीं हो रहा, यानी कि ये सॉरी, डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। यानी कि ये तो चले ब्लैक है ना डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। आपने किसी और कलर को करना हो ब्लैक, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको ब्लैक की जगह पे वाइट कर देते हैं, तो ये तो भी नहीं वर्क करेगा। ये देखिए, ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा, सॉरी, ये देखें, ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। अगर आप इसको वाइट करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल लिखना है टेक्स्ट वाइट। ये देखिए, अब वर्क करेगा। ये देखिए, हो गया। अब आप इसको ब्लैक भी करते हैं, क्योंकि ब्लैक ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ को ब्लैक करना है, तो आपको सिर्फ लिखना है टेक्स्ट ब्लैक। और नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने टेक्स्ट डेकोरेशन आपने अंडरलाइन राइट कर देना है। सिंपल अंडरलाइन राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल, अंडरलाइन, इसके अंदर, इसके नीचे अंडरलाइन रखी है। और नेक्स्ट, डेकोरेशन अंडरलाइन कलर लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे आप इनकी नीड होगी, आप इनको यूज़ ज़रूर करिएगा। वैसे आप चेक करिएगा, थिकनेस, डेकोरेशन स्टाइल, थिकनेस, ऑफसेट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये ट्राई करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने टेक्स्ट को अपर केस में करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट लोअर केस में हो, कैपिटलाइज हो, नॉर्मल केस में हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपर केस यहाँ पे राइट कर देना है, अपर केस। ये देखें, आपका टेक्स्ट सारा अपर केस में हो गया। ठीक है। अगर आप और यानी कि चाहते हैं कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली कैपिटलाइज लिख देना है। ओवरफ्लो करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने ये लिख देना है टैक्स क्लेम। जो भी जैसे जैसे आपको जिस चीज़ की नीड होगी, आपने वो उस चीज़ को यहाँ से देख लेना और अप्लाई कर लेना है। टैक्स रैप है, आगे वर्टिकल लाइन, वाइट स्पेस, वर्ड ब्रेक, ओवरफ्लो रैप, यानी कि ये सब चीज़ें। अगर आप बैकग्राउंड अटैचमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने जी फिक्स वगैरह सारे यानी कि यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं, तो इसमें आपने नोट किया होगा कोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। नहीं तो CSS में बहुत ज़्यादा कोड
यानी कि बड़ा हो जाता है, जिसमें जितना छोटा आपका कोड होगा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, राउंड यानी कि कितना बॉर्डर आपको राउंड करना है, कॉर्नर्स को कितना राउंड करना है, आउटलाइन भी है, बॉर्डर भी है। और ये देखिए बॉक्स शैडो, मीडियम, एलजी। अगर आप कस्टम देना चाहते हैं तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। और नेक्स्ट, ऑल क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, ब्राइटनेस, फिल्टर्स, ऑल क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल हमारी तकरीबन हो गई है, यानी कि हमने सब यहाँ पे देख लिए हैं क्लासेस। अब हम एज अ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ भी ना एज अ कुछ भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले एनिमेशन यानी कि एक बटन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप होवर वगैरह लगाना चाहते हैं या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, होवर और एनिमेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे बटन टैग का यूज़ करना है, उसके अंदर आपने लिखना है, क्योंकि हम इसमें हम सिंपल नेम रख देते हैं बस प्रेस मी। अच्छा, रिएक्ट वीट में क्या होता है, क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट वीट, तो इसमें क्लास अकेला नहीं होता, इसमें यूज़ होता है क्लास नेम। क्लास नेम देंगे और अब ट्रांजिशन, जैसे कि हम CSS में यूज़ करते हैं ट्रांजिशन ऑल, इसमें भी सेम वैसे ही हम राइट करेंगे ट्रांजिशन ऑल। ट्रांजिशन ऑल करने के बाद हम ड्यूरेशन बताएंगे उसको कितनी ड्यूरेशन देनी है। हम ड्यूरेशन देंगे उसको 300। ड्यूरेशन देने के बाद हम उसको जब वो ऊपर होवर करें तो उसका क्या काम, वो थोड़ा स्केल हो। होवर करने पर वो थोड़ा स्केल हो, और जैसे ही होवर हो उसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज हो। हम उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ये वाला 500। अब हम इसको चेक करते हैं, इसके अंदर ये क्या काम करता है। इसने वर्किंग नहीं की, सॉरी। ये देखिए सिंपल बटन है, इसके ऊपर हावर कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमने एक एनिमेशन भी लगाई है, इसके अंदर ट्रांजिशन भी लगाई है और हमने इसका हावर का इफेक्ट भी लगाया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक्टिव, जैसे ही इसके ऊपर एक्टिव करें तो ये कोई रिस्पॉन्स करे हमें इस एक्टिव के लिए, यानी कि एक्टिव पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवाते हैं। यानी कि एक्टिव करने पर इसका कलर हो जाए, ग्रीन। सॉरी, और यहाँ से इससे इसके ऊपर इसको क्लिक करें, उसका कलर ज़रा ग्रीन होना चाहिए। देखिए होवर करने पर ब्लू हो रहा है, ऐसे क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है। जितनी देर हम क्लिक किए रखेंगे इसका कलर ग्रीन रहेगा। ये क्या है, ये एक्टिव है, जैसे होवर एक्टिव ये है। और एक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए, सूडो क्लासेस जिसको हम कहते हैं। अब हम देखेंगे एक रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्टिव ही क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको सबसे पहले क्लास देंगे टेक्स्ट, यानी कि हम इसको SM यानी कि स्मॉल स्क्रीन में हमारा टेक्स्ट जो है वो हो जाए लार्ज हो जाए। स्मॉल स्क्रीन में हमारा टेक्स्ट जो है वो लार्ज हो जाए। मीडियम स्क्रीन में आते ही जब मीडियम रहने देते हैं, हम इसको जब मीडियम यूज़ लेते हैं, मीडियम में हमारा टेक्स्ट हो जाए, एक्सेल। और जैसे ही ये लार्ज स्क्रीन में आए, लार्ज
स्क्रीन में आए तो इसका टेक्स्ट जो है वो ये कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट है। ओके, चेक करते हैं इसको, पैक करके इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, देखिए लार्ज स्क्रीन में टेक्स्ट बड़ा है, ऐसे स्मॉल स्क्रीन में जा रही है टेक्स्ट स्मॉल हो रहा है। अब इसमें स्मॉल स्क्रीन होती है 640 से लेकर 768 तक स्मॉल स्क्रीन होती है, ठीक है। और 768 से लेकर 1024 पिक्सल तक लार्ज स्क्रीन होती है और 1024 से लेकर यानी कि 1025 से लेकर 1280 तक ये एक्सेल स्क्रीन होती है। आगे फिर डबल एक्सेल ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है। ये देखिए, ये अब हमने एक रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट क्रिएट किया है। ऐसे ही हम एक फ्लेक्स का लेआउट यानी कि हम एक ऐसा करते हैं, फ्लेक्स का लेआउट क्रिएट करते हैं। फ्लेक्स का लेआउट क्रिएट करने के लिए आपको पता है एक डिव बनाते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आप ये कोड मेरे से ले भी सकते हैं, मैं इसको गिटहब पे डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। ये हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे कोड, और हम फ्लेक्स कैसे यूज़ होता है टेलवेंट में ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर हम क्लास नेम देंगे फ्लेक्स। में ओनली फ्लेक्स होता है, बूटस्ट्रैप में तो ये होता है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन इसमें सिंपली फ्लेक्स होता है, सिंपल फ्लेक्स, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। और आइटम सेंटर कर देना है आपने, सॉरी आइटम सेंटर। ये आइटम सेंटर का मीन है, आइटम सेंटर का मीन है जैसे हम अलाइनमेंट सेंटर करते हैं ना, तो इसलिए इसके लिए यूज़ होता है डिस्प्ले फ्लैग में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये अलाइन आइटम का काम करता है आइटम सेंटर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये आएगा। अगर जस्टिफाई सेंटर करना है या जस्टिफाई हम कर देते हैं बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन का यूज़ करते हैं। जस्टिफाई सेंटर करना है तो इसको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यूज़ करना है जस्टिफाई बिटवीन। के बाद हमने बीजी रखना है वाइट, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये हम वाइट रख रहे हैं। और पैडिंग, सॉरी हमने पैडिंग का नहीं बोला बॉक्स मॉडल में, पैडिंग इसमें देनी है P, उसके बाद और P4, ये अब पैडिंग आ चुकी है। और पैडिंग अब हमने दे दी है। अब इसके अंदर हम एक क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमें एक P टैग क्रिएट करेंगे, P टैग, और इसके अंदर हम लिख देते हैं लॉगिन। उसके बाद ये हमने एक नैप बार क्रिएट करें हैज अ फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट यूज़ करके हम एक नैप बार क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं नैप, और नैप की क्लास दे देते हैं, सॉरी नैप की क्लास देते हैं फ्लेक्स। अच्छा, गैप, इसमें गैप के लिए गैप यूज़ होता है और गैप हम 4 यूज़ कर लेते हैं। अंदर हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। एंकर टैग हम किसी भी पेज नहीं जाना चाहते, वैसे रिएक्ट वीड में एंकर टैग का यूज़ नहीं होता, लिंक टैग का यूज़ होता है, लेकिन हम फिलहाल टेलमेंट CSS कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अबाउट, अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है ये हमें। ये देखें, ये हमारा नैप बार क्रिएट हो चुका है। ये हमने फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू नैप बार एक इजीली हमने जो नैप बार वो क्रिएट कर लिया, जिसमें हमारा कोड देखे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कोड यूज़ हुआ। अच्छा, अब हमने बटन भी क्रिएट किया है, नैप बार भी क्रिएट की है। ऐसे ही आप जो मर्ज़ी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, आप जैसे मर्ज़ी देख सकते हैं यहाँ से, और देखकर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका बॉर्डर देना चाहते हैं, इसको बॉर्डर दे दें। आप कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैट GPT भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और
कोई भी क्लास नहीं मिल सकती, आप गूगल कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये मैंने आपको वर्जन 4 का पढ़ाया है, टेलमेंट CSS वर्जन 4। इस टाइम वर्जन 4 की टेलमेंट CSS में यूट्यूब पर किसी की वीडियो अवेलेबल नहीं है, जो कि सबसे पहले आपको AHT कोडर्स। दोस्तों आपने देखा कि टेलमेंट CSS कितनी फास्ट, इजी और पावरफुल फ्रेमवर्क है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग विद AHT कोडर्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।